बहुत सारे लोग पद पाने के लिए चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी में आते हैं और फिर वो कभी वफादार पार्टी के नहीं बन पाते हैं। सिर्फ स्वार्थ सिद्धि नहीं होगी तो चले भी जाते हैं। तो अपने जो वफादार साथी हैं, जो सक्रिय साथी हैं, उनको फिर से हाशिए से बाहर निकाल करके मुख्य धारा में लाना होगा, जो थोड़ी सी कमी हम लोगों की तरफ से हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। लगातार कल से जो रुझान आ रहे थे, कल सुबह से ही 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे रुझान आए, जिसमें से 4 राज्यों में भाजपा की आंधी दिखी, तो वहीं एक राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई और पंजाब में कांग्रेस की स्थिति पहले से भी बदतर हो गई और वहां पे कांग्रेस की स्थिति बहुत ही बुरी होती हुई दिख रही है। साथ ही साथ बाकी के 4 राज्यों में भी कांग्रेस की स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस की नींव के क्यों कमजोर हो रही है और किन कारणों से कांग्रेस कमजोर है, तमाम चीज़ों को लेकर हमने बातचीत की। कांग्रेस के विधान पार्षद थे, उन्होंने क्या कुछ बताया, किन कारणों से कांग्रेस मजबूत हो रही है और कैसे पार्टी मजबूत होगी, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहना है कांग्रेस MLC समीर सिंह का। आइए सुनिए। सर, उत्तर प्रदेश समेत कुल मिला के 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे के लाया गया, लेकिन कांग्रेस पहले से भी बुरी स्थिति में दिख रही है। क्या कांग्रेस को अपना साख बचाने के लिए किसी और को उत्तरदायित्व देना होगा, क्या लगता है? देखिए, स्थिति यह है कि कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में एक सिद्धांत की राजनीति करने में सफल रही इस चुनाव में, और आपने देखा कि बिहार में जातीय और धर्म की राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश में भी जातीय उन्माद भी था और धार्मिक उन्माद भी था। हम दोनों किसी उन्माद में शामिल नहीं थे, तो स्वाभाविक है कि जब उन्माद हुआ, हिंदुत्व का लहर हुआ, जाति पाति का लहर हुआ, तो उसके कारण हम समझते हैं कि इसके चलते कांग्रेस को नुकसान हुआ है। ऐसे देर सवेर भविष्य में कांग्रेस पार्टी को ही लोग पसंद करेगी, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो जाएगा इस देश का और प्रदेश का। लेकिन सर, प्रियंका गांधी ने कहा था मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे के साथ यूपी में काफ़ी जोर शोर से प्रचार किया था, लेकिन ये नतीजा आया, महज 2 सीट पर सिमट गई कांग्रेस सबसे कम सीट पे। असल वो जब धार्मिक लहर जब हुआ और मोदी जोगी ये सब धार्मिक लहर को फैलाने में सफल हो गए, और नारी शक्ति अभी भी मजबूत नहीं है, वो अपने अभिभावक के दबाव में ही काम करती है। इसलिए हम समझते हैं कि जो साहस नारी को करना चाहिए था वो नहीं कर पाई और अपने अभिभावक के, अपने पति के दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर दी। क्या लगता है सर, जो नतीजे आए हैं 5 राज्यों के, उसके हिसाब से आने वाले लोकसभा चुनाव यानी 2024 के लिए भाजपा की जमीन पूरी तरह से तैयार हो चुकी है? नहीं, देखिए, मोदी जी का इम्प्रेशन, जो उनकी कार्यशैली है, जिस तरह से महंगाई चरम पर है, जिस तरह से बेरोजगारी 45 वर्षों में सर्वाधिक है, वैसी स्थिति में मोदी जी के लौटने के बारे में तो प्रश्न चिन्ह लगा ही हुआ है। मोदी जी नहीं लौटेंगे। ये राज्य की स्थिति है, धार्मिक उन्माद बहाया गया है, लेकिन हम समझते हैं जब देश को मोदी जी को फिर से चुनने की बात होगी तो हमको नहीं लग रहा है कि इतनी बड़ी भूल करेगी जनता। कैसे पार्टी को मजबूत करी कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर कैसे होगी? देखिए, इसमें तो सीधा सीधी है कि जो बरसों बरस से जो लोग कांग्रेस पार्टी के लिए जीते मरते रहे हैं, राहुल जी, सोनिया जी, राजीव जी, इंदिरा जी के प्रति वफादारी से, कांग्रेस के प्रति वफादारी से जो लोग संघर्ष करने वाला परिवार है, उसको चिन्हित करना होगा और उसको ईमानदारी से उसको महत्व देना होगा और उसी को जवाबदेही देनी होगी। बहुत सारे लोग पद पाने के लिए चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी में आते हैं और फिर वो कभी वफादार पार्टी के नहीं बन पाते हैं। सिर्फ स्वार्थ सिद्धि नहीं होगी तो चले भी जाते हैं। तो अपने जो वफादार साथी हैं, जो सक्रिय साथी हैं, उनको फिर से हाशिए से बाहर निकाल करके मुख्य धारा में लाना होगा, जो थोड़ी सी कमी हम लोगों की तरफ से हुई है। तो आपने सुना कांग्रेस MLC ने बताया आखिर कांग्रेस की कमजोरी की वजह क्या, साथ ही और कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है जिससे कि पार्टी एक बार फिर से मजबूत हो जाएगी। हालांकि उन्होंने क्या कुछ कहा आपने देखा है, लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि जो स्थिति इस वक्त कांग्रेस की है, ऐसे में कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत जरूर हो कांग्रेस को, तभी जाकर पार्टी एक बार फिर से
देश में सभी राज्यों में वापस आ पाएगी। तो आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे NBC 24 न्यूज़।